अर्जुन भगवान कृष्ण के पक्के चेला थे। कैसे थे? पक्के चेला। भगवत गीता का ज्ञान जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में प्राप्त किया, तो भगवत गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ब्राह्मण को मारना पाप है, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण को मारना चाहते हो तो ब्राह्मण का घोर अपमान कर दो, क्योंकि जितनी बार ब्राह्मण उस अपमान को याद करेगा उतनी बार उतनी मौत मरेगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु के समतुल्य होता है, मृत्यु के बराबर होता है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को घोर अपमानित करके हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकाल दिया और अश्वत्थामा के मस्तिष्क के अंदर जो मणि थी, जिस मणि के प्रताप से अश्वत्थामा को ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, आज अर्जुन ने मस्तिष्क को चीर कर उस मणि को निकाल लिया और घोर अपमानित करके अश्वत्थामा को हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकाल दिया। जब इस अश्वत्थामा को अपमानित करके अर्जुन ने जब बाहर निकाला, फिर भी अश्वत्थामा शांत नहीं बैठा। इसने अपने प्रतिशोध को लेने के लिए, इसने अपना बदला पूरा करने के लिए जो पांडवों का अंतिम बीज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जो भगवान का परम भक्त था, आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इस पापी ने, इस हत्यारे ने, इस अश्वत्थामा ने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और यहाँ जब भगवान द्वारकाधीश पांडवों को राज्य प्रदान करके हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन पर बिठाकर जब भगवान द्वारिका को जाने लगे, और जैसे ही ठाकुर जी ने एक चरण रथ के ऊपर रखा, एक भुजा से रथ की ध्वजा पकड़े हैं, एक भुजा से, एक हाथ से समस्त पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उसी समय उसी क्षण ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से जलती हुई ज्वाला में घबराती हुई उत्तरा दौड़ती हुई भागती हुई आई और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। पाद पद्मों को उत्तरा ने भगवान के पकड़ लिया। ठाकुर जी त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पाहि पाहि भयं पश्चै यत्र मृत्यु परस्परम। आज दौड़ती हुई उत्तरा आई और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। त्राहि माम, हे द्वारिकानाथ, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो कृष्ण, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा करो कृष्ण, मेरी रक्षा करो। तू तो दीनों का दया का सागर है, तू तो दया का समुद्र है। आज मैं भी तेरी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा मत कर कृष्ण, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर। उत्तरा ने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण से नहीं कहा, फिर क्या मांग रही है? हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा मत कर, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर। आज ठाकुर जी ने देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। चक्रव्यूह में बेचारा अभिमन्यु तो मारा गया, लेकिन गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती न हो सकी। अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, पांडवों की बहू है। गोविंद ने कहा, उत्तरा क्या हुआ? उत्तरा रोती हुई घबराती हुई कृष्ण से बोली, देखो नाथ, देखो ना,
वो तेज पुंज मेरी गर्भ की ओर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब वो तेज पुंज मेरे गर्भस्थ शिशु को मार डालेगा, मेरे बच्चे को, मेरे बालक को मार डालेगा। मेरे बालक की रक्षा करो नाथ, मेरे बालक की रक्षा करो। आज ठाकुर जी अंगूठे के समान नन्हा रूप धारण करके प्रसव वायु के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तब से ठाकुर जी का एक नाम दीन बंधु पड़ गया। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। भारत की ऐसी बहुत सी देवियां हुई जिन्होंने अपने गर्भ में मनुष्य को धारण किया। भारत की ऐसी बहुत सी माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में स्वयं देवताओं को धारण किया। भारत की ऐसी बहुत सी देवियां हुई जिन्होंने अपने गर्भ में दैत्यों को धारण किया। भारत की ऐसी बहुत सी माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया। लेकिन भारत की ऐसी पहली माँ उत्तरा है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण कर लिया, दोनों को एक साथ धारण कर लिया। जिसके गर्भ में भगवान के परम भक्त राजऋषि परीक्षित पल रहे हैं और भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए अंगूठे के समान नन्हा रूप धारण करके प्रसव वायु के समान उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। प्यारे, आज नन्हे से परीक्षित ने जब चतुर्भुज स्वरूप की वह दिव्य झांकी को देखा, परीक्षित डरने लगे मां के गर्भ में। लेकिन परीक्षित की हृदय में वह भगवान की नन्ही सी झांकी का चित्र ऐसा चिपक गया आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जब भगवान वापस बाहर निकले, उत्तरा से पूछा, देवी अब तो तुम ठीक हो ना, अब तो तुम्हारा गर्भस्थ शिशु ठीक है ना? उत्तरा रोती हुई बोली, हे कृष्ण, हे नाथ, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और इस उपकार का बदला मैं कदापि नहीं चुका सकती। हे नाथ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जब भगवान द्वारिका को जाने के लिए फिर से रथ पर सवार होने लगे तो दौड़ती हुई, भागती हुई एक दुखियारी महारानी कुंती आई और दौड़ती हुई आकर गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, हे कृष्ण, हे दया के सागर, हे दया के समुद्र, हे कृपालु नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने चरणों में बुआ को देखा, भगवान ने कहा, रे बुआ, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, क्यों? कुंती रो पड़ी। कुंती ने कहा, हे नाथ, कब तक, आखिर कब तक ये बुआ और भतीजे का संबंध, मेरे ये माया का पर्दा मेरी आंखों के सामने तू डालता रहेगा? आज मैं तेरी शरण में एक बुआ के संबंध से नहीं बल्कि एक दास के संबंध से आई हूँ, मुझे अपना लो कृष्ण, मुझे अपना लो। ठाकुर जी ने कहा, हे बुआ, मैंने इस महाभारत में सबको सब कुछ दिया, आज तू भी कुछ मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले। कुंती ने कहा, है कृष्ण, जिसको तूने सर्वस्व दे दिया हो, अब जीवन में मैं तुझसे क्या मांगू? तूने तो मुझे बिना मांगे ही सर्वस्व दे दिया और मांगा तो उससे जाता है जो किसी की हृदय की ना जान सके। तू तो सर्वस्व अंतर्यामी है, तू तो सर्वत्र है, सबके अंतःकरण की जानने वाला है, फिर भी तू मुझसे कह रहा है कि बुआ कुछ मांग लो। ठाकुर जी ने कहा, हे बुआ, मैंने देखा है आपका जीवन,
आपने कष्टों के समान अपने जीवन में कुछ भी नहीं भोगा। सदैव से आपके जीवन में कष्ट चले आ रहे हैं, विपत्ति चली आ रही है, दुख चले आ रहे हैं। कुंती ने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे नाथ, हे द्वारकाधीश, अब जाते जाते एक कृपा और कर दे इस दासी पर। क्या? कि मुझे अगर तू कुछ देना चाहता है ना तो एक नहीं, फिर बोले संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सब मेरी झोली में डाल दे, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके, जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। कृष्ण, कुंती ने एक विपत्ति नहीं मांगी, फिर बोले विपदा संतुना ससुतत्र तत्र जगत गुरु। कुंती कहने लगी एक विपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं सब मेरी झोली में लाकर डाल दे। कृष्ण, धन्य है कुंती, जिसके जीवन में जिसने सिवा विपत्ति के, सिवा कष्ट के और कुछ ना पाया हो। जिस कुंती का जीवन कष्ट में व्यतीत हो गया और जब मांगने की बारी आई तो ठाकुर जी से आंचल फैला के भी वह कुंती विपत्ति मांगने लगी, कष्ट मांगने लगी, दुख मांगने लगी। द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की नेत्र सजल हो गए। भगवान के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। ठाकुर जी ने कहा, बुआ तू कष्ट मांग रही है, तू दुख मांग रही है, तू विपत्ति मांग रही है, क्यों? तू विपत्ति क्यों मांगना चाहती है? तू दुख क्यों मांगना चाहती है? तूने विपत्ति में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो आज तू मुझसे कष्ट मांग रही है, दुख मांग रही है, विपत्ति मांग रही है? कुंती ने कहा, कृष्ण, जिसके जीवन में सुख आता है उस सुख में ये व्यक्ति तुझे भूल जाता है, लेकिन जिसके जीवन में दुख आता है, जिसके जीवन में विपत्ति आती है तो व्यक्ति को तेरी याद आती है। जिंदगी की पतवार में कभी ठोकर खाई न होती, जिंदगी की पतवार में कभी ठोकर खाई न होती तो हे श्याम सुंदर हमें तेरी याद आई न होती, हे श्याम सुंदर हमें तेरी याद आई न होती। जब व्यक्ति ठोकर खा के जमीन पर गिरता है तब जाकर उसे भगवान की याद आती है। माताओं बताओ, डल्लप के गद्दे पर पड़े पड़े भगवान की याद आएगी? और कहीं अगर रात में पेट में दर्द शुरू हो जाए तो रात भर क्या जपोगे? हे कृष्ण आकर मेरी रक्षा करो, हे राम आकर मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे खो हो।